बिछड़ कर भी दूर जा ना सका, बिछड़ कर भी तू दूर जा ना सका, पास नहीं है मगर साथ मिटा ना सका। यूं तो मुद्दतों हुई मुलाकात हुए, यूं तो मुद्दतों हुई हमारी मुलाकात हुए, मगर दिल के करीब तेरे जितना कभी कोई आ ना सका। हेलो हिंदुस्तान, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं मनोज देवा आज फिर आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी लेके हाजिर। ये कहानी है आज के यूथ, आज के जनरेशन को पकड़ के, और कहानी शुरू कर दें। ये कहानी है एक प्यार पनप रहे हुए होते कपल्स की। आपको मालूम भी होगा, यंग जनरेशन के लोगों के बीच जो प्यार होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिटेशंस नहीं रहती है। वो लिमिटेशंस क्रॉस करते हुए जब एक प्यार बहुत दूर निकल जाता है तो ऐसा भी होता है कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है, इंसान जी नहीं पाता है। इसी के ऊपर आज की स्टोरी है। एक लड़का होता है जिसका नाम गुड्डू, एक लड़की जिसका नाम इंदू। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन कहीं बैठे होते हैं, एक दूसरे के पीठ पे पीठ लगा के बैठे होते हैं, लाइक दिस, कोई बीच पकड़ लीजिए। तो बात कर रहे होते हैं, ज़िंदगी चल रही होती है। दोनों का ऐसा हाल होता है कि मतलब एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। उसी बीच पे इंदू ने गुड्डू से एक सवाल पूछा, और सवाल ये था कि कभी मेरी अगर शादी हो गई तो तुम क्या करोगे। ऐसा इंदू ने गुड्डू से पूछा कि अगर कभी मेरी शादी हो गई तो तुम क्या करोगे। गुड्डू ने इंदू को झट से जवाब दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ये बात सुन के इंदू गुड्डू से मुंह फेर लेती है, और थोड़े टाइम के लिए उसको थोड़ा सा हर्ट होता है। तो गुड्डू जाता है इंदू के पास और उसको बोलता है कि ये सच है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मगर उससे भी कड़वा सच ये है कि मुझसे पहले तुम मुझे भूल जाओगी। ये बात सुनते इंदू ने गुड्डू को पकड़ा और लिपट गई। उसके बाद गुड्डू ने उसको बहुत प्यार से समझाया कि पहले पूरी बात को समझो। तो आने वाले वक्त जो शादी के बाद होता है ना, उसकी कल्पनाएं गुड्डू ने इंदू के सामने रखी। और उसने ये बोला कि देखो, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम नए जोड़े में और दुल्हन के रूप में शरीर पे गहने चढ़ाए हुए इतनी बिजी होगी कि उधर चकाचौंध रोशनी रहेगी शादी के बीच में, नात रिश्तेदारों के बीच में तुम घिरी हुई। उस बीच में तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कहीं भी नहीं रहूँगा, क्योंकि वो इतना बिजी समय रहेगा कि शायद तुम मुझे याद भी ना कर पाओ। तो उसके बाद बोलता है गुड्डू कि इधर तुम्हारी शादी हो रही होगी, तुम व्यस्त रहोगी अपने जीवन में, और इस तरफ को मैं मेरे दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पी हुई के उल्टा सीधा बोल के और तुमको बेवफा धोखेबाज का नाम दे के मैं भी अब कहीं पड़ा रहूँगा। फिर तुम्हारी ज़िंदगी
तुम नई नवेली दुल्हन, तुम्हारे हाथ में अपने पति का हाथ, और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी जब शुरू होगी तो उस बीच में मेरे लिए कहीं जगह ही नहीं होगी तुम्हारे पास, और तुम अपने पति के साथ रहोगी। फिर शायद कहीं हनीमून वेकेशन पे चली जाओ। फिर उसके बाद कभी जब तुम थोड़ा सा अकेली रहोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं कैसा होगा। ऐसा सोच के तुम कुछ पल के लिए सोचने के बाद तुम फटाक से बोलोगी भगवान जैसा भी रहे वो खुश रहे। ऐसा बोल के फिर तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने हस्बैंड के साथ लग जाओगी। और उसके बाद कभी जब 1 आध साल बीतेगा, इधर मेरे दोस्त भी और मेरे परिवार वाले सब मुझे ताना मारेंगे मार मार के, और फिर मैं धीरे धीरे तुम्हारी यादों से निकल जाऊंगा। और निकलने के बाद मैं भी 1 आध साल का टाइम बीत रहा होगा, कोई अच्छी सी नौकरी देखूंगा, नौकरी करूंगा। फिर मैं भी ठान लूँगा कि मैं एक अच्छी सी लड़की देख के और शादी करूंगा। और इस बात को धीरे धीरे 2 साल बीत जाएंगे। अब तुम ना प्रेमिका रहोगी मेरी, ना अपने हस्बैंड की पत्नी रहोगी, और अब तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारी लाइफ में एक बच्चा भी आ गया। अब बच्चा आ गया तो तुम अपना पूरा ध्यान जो है बच्चे के ऊपर लगाओगी। तो उस बीच में ना मैं और ना आपके हस्बैंड, कोई नहीं है। अब इतना सुनते के साथ हिंदू रोने लगती है बहुत बुरी तरह से, और रोने के बाद तो गुड्डू से एक सवाल पूछती है, तो क्या हमारी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी? तो गुड्डू बोलता है कि नहीं, यहीं ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी समय आएगा कि जब आपके हस्बैंड किसी बात पे रूठ के आपसे मुंह फेर के सो जाएंगे, और इधर मेरी पत्नी कभी मुझसे रूठ के मुंह फेर के सो जाएगी। तो ना तुम्हें नींद आएगी ना मुझे नींद आएगी। तुम भी जाग रही होगी और इधर मैं भी जाग रहा हूँगा, और फिर हम पुरानी बातों को याद कर रहे होंगे। मैं पुराने मोबाइल में मैसेज पढ़ रहा होऊंगा और मैसेज पढ़ के रो रहा होऊंगा, और उधर तुम भी रो रही होगी पुरानी यादों को याद करके। मगर इसका गवाह सिर्फ भगवान होगा और कोई नहीं। बस इतनी सी कहानी है आज के जनरेशन के लिए। क्या होता है, रिश्ते शादी के बनने के बाद समाज का डर और उन रिश्तों का डर जिसकी वजह से हम किसी को कितना भी चाह लेना, ये सच है। मैंने आप लोगों को बताया होगा दोस्तों कि मतलब प्यार करने के समय में जब इंसान प्यार करता है ना किसी से, तो जो सामने वाले अपने पार्टनर का, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जो उसका बहुत क्रूशियल टाइम रहता है ना, बहुत ज़्यादा व्यस्त, उसमें से अगर कभी किसी ने 30 सेकंड निकाल दिया तो आप ये समझ जाना वो प्यार ज़िंदगी में कभी मरेगा नहीं, और मरने के बाद भी ज़िंदा रहेगा। तो कोई बेवफा नहीं होता, किसी को बेवफा नहीं कह सकते। और ऐसा भी नहीं है आज की तारीख में कि मतलब कोई किसी के लिए मर जाता है या फिर मिट जाता है। बस ज़िंदगी है, चलती रहती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई साथ आया नहीं और कोई साथ जाएगा नहीं। लव यू ऑल ऑफ़ यू। और मेरी कहानी को यहीं विराम देता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हर इंसान ये सोचता है ना कि उसने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। उसने मेरे बारे में सोचा, बट वो बिज़ी इतने थे सामने वाले कि वो मुझसे पहले भुला दिए। बस ये बात ध्यान रखना ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो आप अपने एम की तरफ भागो,
ना कि इस तरफ भागो कि सामने वाला मुझे याद नहीं किया, ठीक है, या सामने वाले ने मुझे समझा ही नहीं। इस दुनिया में हम अपने आप को समझ जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। बस यही संदेश है कि इंसान को खुद को पहले समझना चाहिए, बाकी सब चीज़ों को बाद में। जय हिंद, भारत माता की जय। लव यू ऑल ऑफ यू। दोस्तों दुश्मनों सबको प्रणाम।